हामिद सईद शाह साहब कादमी दामद बरकातुहुल आलिया दे लखते जिगर और नूरे नज़र और अपने डाडा हुजूर दे नाम दे नाल आप दा विना सैयद अहमद सईद शाह साहब कादमी आप दा खिताब होंदे आप दोस्त नारे दी गूंज विच इस्तकबाल फरमेसो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जामिया शम्सुल उलूम, जामिया शम्सुल उलूम क़िबला सैयदी सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मुहतरम, ये आज मेरे लिए खुशी की बात है कि जामिया शम्सुल उलूम में मुझे हाज़िरी का मौका मिला और ख़ुसूसी तौर पर मुझे डॉक्टर सैयद मुजाहिद हुसैन बुखारी शाह साहब का खूबसूरत बयान सुनने का शर्फ भी हासिल हुआ और मैं मुफ्ती रियाज़ हुसैन सईदी साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि इस खूबसूरत महफिल में और इस स्टेज पर जिस पर मेरे दादा हुजूर ग़ज़ाली ज़मा वो भी तशरीफ़ रखा करते थे और मेरे वालिद व मुर्शिद और मेरे चचा दीगर जितने मेरे बुज़ुर्ग हैं वो भी इस स्टेज पर जलवा फ़रोज़ होते हैं, मुझे भी यहाँ हाज़िरी का मौका दिया, इस पर मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। और हमारे लिए ये खुशकिस्मती की बात है कि हमें अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर ये मुबारक ये मुक़द्दस महीना नसीब हुआ और हमें हुजूर का मिलाद मनाने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर एक बात तो हमें ये समझ लेनी चाहिए कि देखिए मिलाद किसे कहते हैं। तो मिलाद तो ये है ना कि हम हुजूर की विलादत पर, हुजूर की इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी पर खुशी मनाते हैं, हम जश्न मनाते हैं। तो खुशी किस बात की मनाते हैं? कि हमें कोई प्लॉट मिले हैं क्या, कोई जायदाद मिल गई, हुजूर के आने से कोई रकबा मिल गया, कोई सरकारी कोटे की नौकरी निकल आई। आखिर खुशी तो मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, लेकिन किस बात की खुशी मनाते हैं? तो देखिए हुजूर के आने से हमें बेशक कोई बज़ाहिर इस दुनिया में दौलत तो नहीं मिली, जायदाद तो नहीं मिली, लेकिन हमें शरीयत मिल गई, हमें हिदायत मिल गई, हमें अल्लाह का कलाम मिल गया, कुरान मिल गया। देखिए हुजूर के आने से पहले हमारा क्या हाल था, क्या हशर था। शिर्क में मुब्तला थे, बेटियों को जिंदा दफना दिया करते थे, कत्लो गारतगरी आम थी, ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चला करता था। जरा तसव्वुर तो कीजिए कि अरबों के पास अल्लाह का घर था, खाना काबा था इनके पास, वहादत कदा था इनके पास, लेकिन उसमें बुत सजाए बैठे थे। अल्लाह के घर को शिर्क का अड्डा बनाया हुआ था। तो सोचिए अगर हुजूर ना आते, अगर हुजूर के वसीले से हमें ये कुरान ना मिलता, हमें ये शरीयत ना मिलती, हमें ये दीन इस्लाम ना मिलता, तो हमारा क्या हाल होता।
हमारा कैसा हशर होता, हमें कैसे बदतरीन अजाब में मुब्तला किया जाता। तो हुजूर की आमद से, हुजूर के वसीले से अल्लाह की ये जो नेमतें रहमतें हमें मिली हैं, इन पर खुशी मनाते हैं और इन पर इजहार तशक्कुर करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि इजहार तशक्कुर किसको करना चाहिए, खुशी किसको मनानी चाहिए? भाई मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई लंगर चलाऊं यहाँ पर, उसमें से आप हिस्सा हासिल करें, लंगर दस्तरख्वान पे बैठें, पेट भर के खाना खाएं, फिर आकर मेरा शुक्र अदा करें, तो बात समझ में आएगी ना? मैं भी कबूल करूँगा। अगर आप दस्तरख्वान पर बैठे तक ना, एक लुकमा तक भी ना चखें, उस लंगर से कुछ हिस्सा ही ना हासिल करें, उससे मुस्तफीद तक ना हो, और फिर मेरा शुक्र अदा करने लगे, तो बताइए ये तो मजाक होगा ना? भाई मैं कहूँगा मेरा शुक्र तो अदा कर रहे हो, लंगर से कुछ हिस्सा तो हासिल कर लो, चलो और कुछ नहीं करते, एक लुकमा तो चख लो ना, एक लुकमा बेशक चख लो, फिर मेरा शुक्र अदा करना। तो दोस्तों, आका करीम के आने से अल्लाह की रहमतों और नेमतों का दस्तरख्वान खुल गया, एक लंगर चल पड़ा। लेकिन बताइए, अगर उस लंगर से हिस्सा ना हासिल करें, अगर उससे मुस्तफीद ना हो, अगर एक लुकमा तक ना चखें, अगर नमाज तक ना पढ़ें, रोजे से भागें, हलाल हराम में तमीज ना रखें, अगर शरीयत से, दीन इस्लाम से, कुरान और सुन्नत से हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता ना हो, तो फिर बताइए फिर किस चीज पर इज़हार तशक्कुर करेंगे, फिर किस चीज पर खुशी मनाएंगे? तो दोस्तों, मिलाद तो वो मनाए, खुशी तो वो मनाए जिसने हुजूर के लंगर से कुछ हिस्सा भी हासिल किया हो, जिसने शरीयत को भी अपनाया हो, जिसने हुजूर के अहकामात की पाबंदी भी की हो, हुजूर की गुलामी भी इख्तियार की हो। अगर सिर्फ नारे ही लगाने हैं, अगर सिर्फ बातें ही बनानी हैं, अगर सिर्फ महफिल में हाजिरी लगाकर लंगर खाकर चल देना है, तो बताइए फिर मिलाद किस चीज का मनाते हैं? मिलाद तो वो बनाए ना जो हुजूर की सच्ची गुलामी भी करता हो। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, ये नबी मोमिनों से उनकी जानों से भी ज्यादा नजदीक है। अच्छा, बिन नास भी नहीं कहा गया, बिल मुस्लिमीन भी नहीं कहा गया, मोमिनीन का जिक्र हुआ है। ये नबी मोमिनीन से, उनकी जानों से भी ज्यादा नजदीक है, ज्यादा करीब है। तो मोमिनों का जिक्र क्यों किया गया? वो इसलिए कि मोमिन तो कहते ही उसको हैं जो हर चीज से, हर शख्स से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत करता है। ये तो मुत्तफक अलैह हदीस है ना। हुजूर ने फरमाया कि तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने बाप से, अपनी औलाद से और दुनिया के हर शख्स से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना कर लो। इसी तरह देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद ने क्या फरमाया कि ए हबीब कह दीजिए, फरमा दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे भाई, तुम्हारे दीगर रिश्तेदार, ये अमवाल जो तुम जमा करते हो, ये तजारत जिसके नुकसान से तुम डरते हो, ये तुम्हारे मकान, ये कोठियां जिन पर फख्र करते हो, खुश होते हो, अगर ये तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद से ज्यादा महबूब हैं, तो इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए। तो पता ये चला कि मोमिन होने के लिए ना सिर्फ कि ये शर्त है कि हुजूर से मोहब्बत की जाए, और मोहब्बत भी कैसी मोहब्बत की जाए, ऐसी मोहब्बत के हर एक से बढ़कर अल्लाह उनसे मोहब्बत की जाए, ऐसी मोहब्बत। और ना सिर्फ ये कि ईमान के कामिल होने के लिए ये लाजिम है, बल्कि अगर ऐसी मोहब्बत नहीं की जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर अल्लाह के गजब का शिकार भी बन सकते हैं। अब जानों से ज्यादा नजदीक होने से क्या मुराद है? देखिए, एक बात तो यहां पर यह समझ लेते हैं कि जो हमसे जितना करीब होता है उसका हमारे ऊपर उतना ही हक होता है। भाई अगर रिश्तों की बात करें तो हमसे सबसे करीबी रिश्ता हमारे माँ बाप का है, तो सबसे ज़्यादा हमारे माँ बाप का हम पर हक है। फिर
हमारी बीवियां हैं, हमारी औलाद है, उनका हक है, फिर बहन भाइयों का हक है, फिर दीगर रिश्तेदारों का हक है। इसी तरह अगर हम सायों को देखें तो जो सबसे नज़दीक हैं, करीब हैं, यानी हमारी दीवार के साथ जिसकी दीवार लगती है, पहले उसका हक है, उसके बाद जो अगला मकान है उसका हक है। तो जो जितना नज़दीक होता है, जितना करीब होता है, उसका उतना ही हक होता है। और इस सबसे बढ़कर हमारे ऊपर हमारी जान का हक है। देखिए, हमारी जान तो हमसे सबसे ज़्यादा नज़दीक है ना। जान बचाना तो हमारे ऊपर वाजिब है ना। जान बचाने के लिए तो हराम भी हलाल हो जाता है। भाई जैसे अगर फाका कशी की ऐसी सूरत है कुछ कि जान जाने का खतरा है, मौत का खतरा है, तो ऐसे में वो चीज़ें जो हमारे लिए हराम हैं तो वो भी हलाल हो जाती हैं, वो भी सिर्फ इस हद तक कि जान बचाने की खातिर। तो वो क्यों? वो इसलिए कि जान बचाना हमारे ऊपर वाजिब है। अच्छा, इसी तरह अगर कोई शख्स वो पिस्तौल निकालता है, लोड करता है, आपकी कनपट्टी पे रखता है और आपको कहता है कि ये कुफरिया कलमात अदा करो वरना तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा, और आपको यकीन भी है कि वो गोली चला भी देगा, तो उलमा बताते हैं कि अगर सिर्फ जान बचाने की खातिर, यानी दिल में ईमान सलामत हो, सिर्फ जान बचाने की खातिर वो कुफरिया कलमात कह भी देता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत करम फरमाएगा, उससे उम्मीद है कि दरगुजर फरमाएगा और ईमान सलामत रहेगा। वो इसलिए कि हमारी जान का हमारे ऊपर हक है, जान बचाना वाजिब है हमारे लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया कि ये नबी मोमिनों से उनकी जानों से भी ज्यादा नजदीक है। तो पता ये चला कि जब हुजूर की बात आएगी, बेशक जान बचाना वाजिब है, बेशक हमारी जान का हमारे ऊपर हक है, लेकिन जब हुजूर की बात आएगी, हुजूर की नामूस की बात आएगी, आपकी इज्जत की बात आएगी, आपकी जात की बात आएगी, तो फिर जान का हक बाद में है, हुजूर का हक पहले है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी, नारा खत्मे नबुव्वत। जैसे वो सहाबी रसूल थे गालिबन हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अगर मुझसे यहाँ पर कोई गलती होगी तो आप इस्लाह फरमा देंगे कि ग़ज़वा बदर, अब ज़रा ये देखिए, ग़ज़वा बदर में जिस तरह की शिकस्त का सामना करना पड़ा कुफ़ार मक्का को, तो उस वक्त का ज़रा माहौल याद कीजिए कि कत्ल का, इंतकाम का, खून रेज़ी का सिलसिला ये नस्ल दर नस्ल चला करता था। एक कबीले ने दूसरे कबीले का कोई शख्स मार दिया तो उसका इंतकाम लेना, बदला लेना गोया वो वाजिब समझते थे, और ये इस तरह ये कत्ल का सिलसिला चलता रहा करता था, इंतकाम का सिलसिला ये नस्ल दर नस्ल चला करता था। अब ऐसे में बदर में ऐसी बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब किसी से इंतकाम तो लेना है, बदला तो लेना है, क्या करें? तो हज़रत खुबैब हत्ते चढ़ जाते हैं, उनको कैद कर दिया जाता है, फिर फैसला किया जाता है कि इनको कोई ऐसी सज़ा देनी चाहिए ना, इस अंदाज से मौत की घाट उतारना चाहिए कि इबरत का निशान बने, तो इनकी मिसाल कायम करनी चाहिए, इबरत का निशान बनाना चाहिए। तो फैसला किया जाता है कि उनका मुसला किया जाएगा, यानी कि उनके जिस्म के आज़ा को एक एक करके काटा जाएगा। भाई उंगलियां काटी जाएंगी, हाथ काटे जाएंगे, नाक काटी जाएगी, कान काटे जाएंगे, आंख निकाल देंगे, जुबान काट देंगे। इस तरह जिस्म के एक एक आज़ा को काट कर मौत की घाट उतारेंगे। तो उनको फिर कैद से जब निकाल कर मैदान की तरफ लेके जाने लगते हैं तो पूछते हैं, बताओ कोई आखिरी ख्वाहिश हो? तो उन्होंने कहा, जी आखिरी ख्वाहिश है, एक बार गुस्ल कर लूँ और नमाज अदा कर लूँ। कहा ठीक है, ये तो जायज़ है, ये बात तो मान लेनी चाहिए, ठीक है भाई। अब नमाज पढ़ने लगते हैं। कुफार मक्का को क्या ख्याल आता है, आखिरी नमाज है, ये तो बड़ी लंबी चौड़ी पढ़ेंगे, बड़े खुशू से पढ़ेंगे और रब की बारगाह में अपने रब से गिड़गिड़ा कर अपनी ज़िंदगी की भीख मांगेंगे। तो ज़िंदगी की, अब ज़ाहिर है कि मौत तो नज़रों के सामने है, या आखिरी नमाज है, बड़ी लंबी चौड़ी पढ़ेंगे। तो देखते क्या है कि इंतहाई मुख्तसर नमाज पढ़ लेके खड़े हो जाते हैं। वो हैरान होते हैं, अरे हम तो समझते थे कि तुम बड़े खुशू के साथ लंबी नमाज पढ़ोगे, अपने रब के साथ बड़ी लौ लगा के नमाज पढ़ोगे,
बड़ा माथा रगड़ रगड़ के सज्जा करोगे, ये इतनी मुख्तसर नमाज पढ़ी। तो गोया उन्होंने क्या फरमाया, उन्होंने फरमाया कि दिल तो यही चाहता था कि क़याम में हूं तो ख़त्म ना हो, सजदे में हूं तो सर ना उठाऊं, लेकिन फिर ख्याल ये आया कि कहीं तुम लोग ये ना समझ लो कि मोहम्मद का गुलाम मौत से डर गया है। दोस्तों, फिर सजा का जब आगाज होता है, आपके जिस्म को काटा जा रहा है, उंगलियां काटी जा रही हैं, हाथ काटे जा रहे हैं, पांव काटे जा रहे हैं, तो जिस हद तक सब्र कर सकते हैं सब्र करते हैं। फिर कोई आवाज़ा कस्सा है कि अब तुम्हें ख्याल आता होगा ना कि तुम जिस नबी की वजह से इस तकलीफ में हो, इस आजमाइश में हो, अब तुम सोचते हो कि काश तुम्हारा नबी इस वक्त तुम्हारी जगह पे होता और तुम अपने घर वालों के साथ आराम कर रहे होते। तो उन्होंने क्या फरमाया, उन्होंने फरमाया कि तुम ये कहते हो कि मेरे नबी मेरी जगह होते, मैं ये चाहूंगा, और ये कि मैं अपने घर वालों के साथ आराम कर रहा होता, तो मेरे नबी इस वक्त जहां पर मौजूद हैं उनके पांव पे एक कांटा चुभे मुझे ये भी गवारा नहीं है। यानी कि अगर मैं अपने घर वालों तक पहुंच सकूं सिर्फ इसके बदले कि उनके पांव में एक कांटा चुभ जाए, तो ये भी मुझे गवारा नहीं, ये भी मुझे कबूल नहीं। दोस्तों, जो मोमिन हैं उनकी जानों पर हुजूर का ज्यादा हक होता है। इसी तरह देखिए, करीब होने का एक और मतलब ये भी है ना, जो जितना करीब होता है उससे मोहब्बत भी उतनी होती है। तो हुजूर अगर हमारी जानों से ज्यादा हमसे नजदीक हैं, या हम में से जो कम से कम यूं कह लीजिए मोमिन है, हम में से जो मोमिन है अगर उनकी जानों से ज्यादा नजदीक है, तो फिर हमें जानों से ज्यादा अजीज भी तो होंगे। तो जैसे जब हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे और हज़रत उमर का हाथ आपके हाथों में था, तो हज़रत उमर ने जब अर्ज़ की कि हुजूर मैं अपनी जान के सिवा, क्योंकि देखिए जान तो हर एक को प्यारी है ना, जान तो हर एक को अजीज़ है, जान है तो जहान है, तो अपनी जान के सिवा हर चीज़ से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया, ए उमर, उस रब की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, जब तक अपनी जान से बढ़कर मुझसे मोहब्बत नहीं कर लेते कामिल मोमिन नहीं हो सकते। तो हज़रत उमर ने फिर अर्ज की, हुजूर अब मैं अपनी जान से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूं। तो हुजूर ने फरमाया, ए उमर, अब यानी अब तुम मोमिन हुए हो। तो मोमिन होने के लिए लाजिम क्या हुआ कि अपनी जान से भी बढ़कर हुजूर से मोहब्बत करनी है। देखिए, एक सहाबी रसूल जब हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की कि या रसूलल्लाह, अल्लाह की कसम मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। तो हुजूर ने फरमाया, सोचो क्या कह रहे हो। फिर अर्ज की, हुजूर अल्लाह की कसम मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फिर इरशाद फरमाया, अरे सोचो क्या कह रहे हो। फिर अर्ज की, हुजूर अल्लाह की कसम आपसे मोहब्बत करता हूं। तो हुजूर ने फरमाया, अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो फक्र के लिए तैयार रहो, क्योंकि जो मुझसे मोहब्बत करता है फक्र उसकी तरफ सैलाब किसी तेजी से बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है जैसे सैलाब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। इसी तरह जब मौला अली को खबर हुई कि हुजूर कई रोज से फाके से हैं, तो घर से मजदूरी तलाश करने की नीयत से निकले कि कहीं पे मजदूरी करूंगा, जो उजरत मिलेगी तो हुजूर की बारगाह में कुछ पेश करूंगा। तो अच्छा देखिए, हुजूर तो फाका करते ही थे। यहाँ पे ये देखिए कि अगर मौला अली के पास भी घर में कुछ होता तो वही पेश कर देते। अगर वो भी मजदूरी तलाश करने निकले हैं तो इसका मतलब है वो भी तो फाके से थे ना। अच्छा, निकलते हैं, एक यहूदी के बाग में पहुंचते हैं, पानी के डोल खींचना शुरू करते हैं। 17 डोल खींचते हैं, हर डोल के बदले एक उम्दा खजूर देता है। 17 खजूरें लेके हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। हुजूर फरमाते हैं, अबुल हसन, ये बताओ ये खजूरें कहाँ से आई। तो अर्ज करते हैं, हुजूर मुझे खबर मिली थी कि आप फाके से हैं, तो मजदूरी तलाश करने निकला, ये उजरत लेकर हाजिर हुआ हूं। तो हुजूर ने फरमाया कि
क्या इस काम पर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ने उभारा था? भाई तुम्हारी नीयत क्या थी? ये काम क्यों किया था? क्या अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में किया था? तो अर्ज करते हैं या हाँ या नबी, अल्लाह की रसूल की मोहब्बत में किया था। तो हुजूर फिर क्या फरमाते हैं? फिर फरमाते हैं कि जो भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, फ़क्र और फाका उसके चेहरे की तरफ सैलाब की तरह खिंचा आता है, और जो भी अल्लाह से रसूल से मोहब्बत करता है उसको चाहिए कि सब्र करने को तैयार रहे। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात तो समझने की ये है कि हुजूर उनकी ज़िंदगी कैसी थी और कैसे सादगी के साथ गुजारा करते थे। हम तो दुनियादारी में लग गए हैं ना। अब देखिए, चलें जब मक्का मुकरमा में थे तब तो हम कहें कि मुशरिकीन कुफार मक्का वो उन्होंने आपकी ज़िंदगी वो मुश्किल की हुई थी, वो तो आपकी जान के भी दर पे थे। लेकिन अब जब मदीना मुनव्वरा में पहुंच गए, अब तो आशिकान के दरमियान पहुंच गए ना, अंसार भी मौजूद हैं, मुहाजिरीन भी मौजूद हैं, अब तो वहाँ पर हुकूमत भी कायम कर ली है। तो अब तो आपका कोई आलीशान महल भी होना चाहिए था, कोई आपका तख्त भी होना चाहिए था, कोई बहुत बड़ा आपका दस्तरख्वान, बड़ा किचन, बड़ा लंगर का सिलसिला भी होना चाहिए था। लेकिन आपकी सादगी का ये आलम था कि हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि कई कई माह ऐसे गुजर जाते थे कि सिर्फ खजूर और पानी पर गुजारा किया करते थे, सिर्फ खजूर पर और पानी पर गुजारा किया करते थे। कई कई माह ऐसे गुजर जाते थे। और हमारा हाल क्या है कि अक्सर लोगों को शिकायत करते सुनते हैं कि देखें जी, वो जो मुशरिकीन हैं, वो जो इस्लाम के दुश्मन हैं, वो जो काफिर हैं, जो मगरिब में बैठे हुए हैं, उनकी तो बड़ी आला ज़िंदगी है, बड़ी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते हैं, बड़े सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं, हर किस्म की सहूलत उन्हें मुयस्सर है, हर किस्म की फैसिलिटी उन्हें मुयस्सर है। और अगर मुसलमानों को भी देखें तो वो लोग जो हलाल और हराम में तमीज़ नहीं करते, वो लोग जो शरीयत की पाबंदी नहीं करते, वो लोग जो करप्ट हैं, वो जो लुटेरे हैं, वो तो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, वो तो बड़े ऐश की, बड़ी इशरत की जिंदगी गुजारते हैं। और हम जो कि 5 वक्ता के नमाजी हैं, हम जो कि अपनी औकात के मुताबिक शरीयत पर अमल करने की कोशिश करते हैं, हम वो जो कि हुजूर के सच्चे आशिक हैं, तो क्या ये परेशानियां सिर्फ हमारे ही हिस्से में आनी थी? क्या गुर्बत सिर्फ हमारे ही हिस्से में आनी थी? क्या फाका और फकर हमारे ही हिस्से में आना था? तो दोस्तों, क्या पता जिस फाके को, जिस फकीरी को, जिस गुर्बत को हम अल्लाह की तरफ से गज़ब समझते हों, मुसीबत समझते हों, वो अल्लाह की तरफ से कोई करम ही हो। जिसको हम फकीरी मुसीबत समझते हो, जिसको हम आफिस समझते हो, दर हकीकत हुजूर ने हमें अपनी गुलामी में कबूल ही कर लिया हो। हुजूर ने बताया ना कि अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो आजमाया जाएगा, ये फकीरी आएगी, ये फाका आएगा, और वैसे आएगा जैसे सैलाब आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, हमें भी तो सब्र से काम लेना चाहिए। अब क्या करें? तो हल भी हमें हुजूर ने बता दिया। जब एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की कि हुजूर, आप पर कसरत से दुरूद भेजता हूँ, मेरी जो दुआ है, वजीफा है, उसका 1/4 हिस्सा मैंने दुरूद के लिए खास किया हुआ है। हुजूर फरमाइए काफी है या बढ़ा दूं? हुजूर ने फरमाया जितना चाहो पढ़ो, लेकिन अगर इसको बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर अर्ज की हुजूर, मैं इसको अपनी दुआ का निस्फ हिस्सा कर देता हूं, निस्फ हिस्सा मैं दुरूद के लिए खास कर देता हूं, क्या काफी है या और बढ़ाऊं? हुजूर ने फिर वही फरमाया कि जितना चाहो पढ़ो, अगर बढ़ा दो तो उसमें तुम्हारे लिए भलाई है। फिर इसकी हुजूर, अब मैं 2/3 हिस्सा वो दुरूद के लिए खास करता हूं, काफी है या और बढ़ा दूं? हुजूर ने फरमाया जितना चाहो उतना पढ़ो, लेकिन अगर इससे बढ़ा दो तो बेहतर होगा। फिर क्या अर्ज करते हैं हुजूर,
अब मैं अपनी तमाम दुआ, तमाम वज़ाइफ को दुरूद के लिए खास करता हूँ। तो हुजूर फरमाते हैं फिर तुम्हारे ये दुरूद ये तुम्हारे तमाम गमों के लिए काफी रहेगी और तुम्हारे तमाम गुनाह भी बख्शे जाएंगे। यानी दोस्तों, जब लोग आते हैं हमारे पास डिप्रेशन की शिकायत लेके, स्ट्रेस की शिकायत लेके, जी बड़ी बहुत जहनी दबाव है, घर में ये मसाइल हैं, माली ये मसाइल हैं, बड़े परेशान हैं, कोई काम नहीं होता, अकल काम नहीं करती, तो दोस्तों हल तो हमें बता दिया गया ना, इलाज तो बता दिया गया। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें तो तमाम गमों का, तमाम तकलीफों का यहीं पे इलाज मौजूद है। दोस्तों फिर एक बात और, जो हमसे करीब होगा तो जाहिर है कि उससे राब्ता भी वैसे ही होगा ना, रबत भी वैसे ही होगा, वो हमारे हालात से वाकिफ भी तो होगा ना, फिर उस तक रसाई भी होगी, हमारा मददगार भी होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? भाई मैं कहूं कि फलाना एमएनए है, मेरे बहुत करीब है, लेकिन अगर मुझे उस तक रसाई है हासिल ना हो, मैं मुश्किल में पड़ा हूं, वो मेरी मदद ही ना करे, तो फिर करीब तो ना हुआ ना। करीब तो तब होगा ना जब मैं फोन लगाऊं तो उठा भी ले, नहीं उठा सकता तो कॉल बैक भी करे। करीब तो तब होगा कि जब उसको पता चले कि मैं मुसीबत में हूं तो मेरी मदद भी करे। तो दोस्तों जैसे कि हुजूर ने फरमाया ना कि तुम्हारे आयाम में से जुम्मे का रोज सबसे बेहतर है, जुम्मे का रोज सबसे बेहतर है। इसी रोज हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया, इसी रोज उनका विसाल हुआ, इसी रोज सूर फूंका जाएगा, इसी रोज आवाज आएगी। तो हुजूर ने फरमाया कि इस रोज, जुम्मे के रोज मुझ पर कसरत के साथ दुरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारे दुरूद मुझे पेश किए जाते हैं। तो साहबा ने अर्ज की, हुजूर अभी तो आप हयात हैं, हमारी आंखों के सामने हैं, अच्छा जब आपका विसाल हो जाएगा, जब आप मिट्टी में चले जाएंगे, तब भी क्या हमारे दुरूद आपको पेश किए जाएंगे? तो हुजूर ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने इस जमीन पर अंबिया कराम के जिस्मों को हराम कर दिया। इसी तरह हुजूर ने फरमाया, मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए बाइस फजल है, बाइस खैर है, और मेरी मौत भी तुम्हारे लिए बाइस खैर है। जिंदगी में भी खैर है, मौत में भी खैर है। साहबा ने अर्ज की, आपकी जिंदगी तो हमारे लिए खैर है, ये तो समझ में आती है, हुजूर आपकी मौत हमारे लिए कैसे खैर है? तो हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारे अमाल मुझे, यानी कि इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद कब्र में मुझे तुम्हारे अमाल पेश किए जाएंगे, और अगर नेक अमाल होंगे तो तुम्हें दुआ दूंगा, और अगर गुनाह होंगे तो तुम्हारे लिए बख्शिश की, मगफिरत की दुआ करूंगा। तो बताइए, जिसको हमारे अमाल की खबर भी हो, जिस पर दरूद भेजें तो हमारे दुरूद भी पहुंच रहे हो, हमारे नाम के साथ, हमारे बाप के नाम के साथ पहुंच रहे हो, फिर हमारे अमाल के ऊपर हमें उनसे दुआ भी मिल रही हो, उनकी दुआओं से हम फायदा भी उठा रहे हो। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब उनका पांव छल हो गया तो साथियों ने क्या कहा? साथियों ने कहा कि किसी ऐसी हस्ती का नाम ले जिससे सबसे बढ़कर मोहब्बत करते हैं। तो क्या किया? किसका नाम लिया? पुकारा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु। अब देखिए, ये तो उनकी किस्मत ना कि उस वक्त वहां पर कोई वहाबी मौजूद नहीं था जो उन्हें बता देता कि हजरत ये तो आप शिर्क कर रहे हैं, माज़अल्लाह, ये तो आप बिद्दत कर रहे हैं। तो वहाबी तो नहीं होते थे ना, तो हुजूर को पुकार लिया करते थे आशिक तब। तो एक रिवायत में आता है कि जैसे ही हुजूर का नाम पुकारा, उसी वक्त आपका पांव खुल जाता है। तो दोस्तों, हम भी जब हुजूर को पुकारें और हुजूर को पुकारने से हमारी मुश्किलें आसान हो जाएं, तो बताएं फिर ये कुर्बत हुई कि ना हुई? लेकिन हर एक की मुसीबत नहीं दूर होगी, उसी की होगी।
जो हुजूर से सच्ची मोहब्बत करता होगा। और कैसी सच्ची मोहब्बत कि अपनी जान से भी बढ़कर मोहब्बत करता होगा, तो वो जब हुजूर को पुकारा जाएगा तब उसके ऊपर ये रहम होगा। ये हर एक के लिए नहीं है, ये खाली नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। और देखिए, एक आखिरी बात जहन में रखिए, वो करके इजाजत लेता हूं। हम हुजूर की गुलामी का दावा तो करते हैं। अच्छा, एक बड़े मजे की बात है, हम अक्सर देखते हैं हमारे मुरीद, वो अगर हमारे बुजुर्ग, उनको मैं समझता हूं ऐसे यकीनन मुखलिस मुरीद हैं कि हमारे बुजुर्ग अगर उन्हें अपनी जान भी देने का हुक्म दे कर दें, उनसे जान भी मांग लें तो जान भी दे देंगे। लेकिन मसला ये है कि जान देने को तो तैयार हैं, 5 वक्ता नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। बड़ी अजीब बात है, जान देने को तैयार हैं। अभी मुर्शिद को कोई गाली निकाल दे, जनाब वो जान हथेली पे रखकर वो पिस्तौल निकाल के पहुंच जाएंगे वहां पे बदला लेने, मरेंगे मारेंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन शरीयत पर अमल नहीं करेंगे। तो दोस्तों, हम हुजूर की गुलामी का दावा करते हैं ना, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये दावा का नारा लगाते हैं ना, बल्कि हुजूर की गुलामी पर फख्र भी महसूस करते हैं ना। तो दोस्तों, गुलाम किसे कहते हैं? तो गुलाम तो ज़र खरीद होता है, गुलाम तो किसी की प्रॉपर्टी होता है, किसी की मलकियत होता है। गुलाम जो होता है उसका हर अमल, उसकी एक एक अदा, वो उसके आका की रजा की मोहताज होती है। जब आका इजाजत देता है तो बैठता है, वरना खड़ा रहता है। आका हुक्म देगा, इजाजत देगा तो सोएगा, वरना जागता रहेगा। आका हुक्म देगा तो खाना खाएगा, वरना भूखा प्यासा खड़ा रहेगा। उसका एक एक अमल, एक एक अदा, वो उसके आका की रजा की मोहताज होती है। अब बताइए, हम हुजूर की गुलामी का दावा करते हैं कि हमारा एक एक अमल क्या हुजूर की रजा के मुताबिक है? क्या हुजूर के हुक्म के मुताबिक है? क्या हमारा किरदार वो हुजूर की सुन्नत के मुताबिक है? तो दोस्तों, वही बात जो गुफ्तगू के आगाज में की थी वही दोहराऊंगा कि मिलाद मनाने का हक तो वो रखता है जो गुलामी का हक अदा करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी और अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, शरीयत मोहम्मदी पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।